माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आज हमने पढ़ना है। ह्यूमन स्केलेटन के बच्चों अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इंसान में कौन सा स्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो बेसिकली स्केलेटन है वो 3 तरह के होते हैं। एक एंडोस्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है और तीसरा हमारे पास हेटेरोस्टेटिक स्केलेटन होता है। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें ना, ह्यूमंस में हमारे पास एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एंडोस्केलेटन बच्चों क्या होता है, एंडोस्केलेटन बेसिकली हम कहते हैं ऐसा स्केलेटन जो कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी। जो बॉडी के हम कह सकते हैं या हमारी स्किन के क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। जो फ्रेमवर्क अंदर मौजूद होगा बॉडी के, उसे क्या कहा जाता है, एंडोस्केलेटन। और ह्यूमंस का जो एंडोस्केलेटन है बच्चों, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये पहले बता चुका हूँ कि एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। लेकिन ह्यूमंस का जो एंडोस्केलेटन है वो किस पे मुश्तमिल है, बेसिकली देखा जाए तो बोन्स के ऊपर। और बोन्स क्या करती हैं, ये बेसिकली साइट प्रोवाइड करती हैं। किस चीज़ को साइट प्रोवाइड करती हैं, मसल्स अटैचमेंट को, ताकि मसल्स जो हैं वो आके बच्चों क्या हो सकें, अटैच हो सके। ठीक है, तो बोन्स जो हैं वो साइड प्रोवाइड करती है मसल्स के लिए, क्योंकि हमने लोकोमोशन करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो उसके लिए बोन्स और मसल्स का होना लाजमी है। और वो एंडोस्केलेटन ही हैं जो बेसिकली मसल्स को साइड प्रोवाइड करते हैं कि वो बोन्स के साथ अटैच हों और हम लोकोमोशन कर सकें। तो ह्यूमन स्केलेटन की बच्चों अगर हम मज़ीद बात करें, ये जो एंडोस्केलेटन है इंसान में, इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक हम कहते हैं हमारे पास होता है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इंसान में 2 तरह के स्केलेटन होते हैं, एंडो की बात हो रही है बच्चों। एक एक्सियल स्केलेटन होता है, दूसरा हमारे पास होता है बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो 2 तरह के इंसान में स्केलेटन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है, दूसरा हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। आज जो हम लेक्चर देंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के ऊपर देंगे, अपेंडिकुलर हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। बेसिकली अगर हम देखें ना कि ये सपोज दैट हमारे पास एक जो है क्या है बच्चों, इंसान है, ये टांगे होंगे, ये उसके बाजू हो गए, ये जो दरमियान में है ये पोर्शन, यहाँ से अगर मैं आपको अलग अलग करके दिखाऊँ ना बच्चों, ये सेंटर वाला यहाँ से ये हिस्सा, ये जो ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक्सिस में है, मतलब सेंटर में है। तो ये कौन सा स्केलेटन होगा हमारे पास, एक्सियल स्केलेटन होगा। और ये जैसे बाजू हैं और ये बाजू, ये टांगे हो गए और ये टांगे, ये बेसिकली किनारों पे निकले हुए हैं, तो इनको हम क्या नाम देंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देंगे। कि जो एक्सिस है दरमियान में, जैसे मैं ठहरा हूँ ना कि ये मेरा पूरा एक्सिस है सेंटर तक, तो ये जो सेंटर वाला एक्सिस है उसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और अपेंडिकुलर में बाजू आ जाते हैं, टांगे आ जाती हैं, तो जो साइड साइड में निकले हुए हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को देखेंगे। तो बच्चों एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें ना, एक्सियल स्केलेटन को याद करने के लिए सारे जो हैं मैं आपको दस्ती फार्मूले बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसमें हड्डियों को याद करना है। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या याद रखना है बच्चों, सर्विस। ठीक है बच्चों, क्या याद करना है, सबसे पहले सर्विस। सर्विस किस चीज़ को कहते हैं, एस का मतलब होता है हमारे पास सकल बच्चों। ठीक है, एस किसको कहते हैं, सकल। आर किसको कहते हैं, रिब्स को कहा जाता है। ठीक है, वी किसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को। और एस का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे पास स्टिरनम को कहा जाता है। ठीक है, सीने वाली जो हड्डी है हमारी, जिसे हम स्टेरनम कहते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम। तो ये 4 जो है हम कह सकते हैं पार्ट्स जो हैं किस में होते हैं, एक्सियल स्केलेटन में होते हैं। ये सारे आपको फार्मूले याद होने चाहिए, फिर आप खुद ब खुद हड्डियों के नाम आगे लिखते जाएंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्या है, सर्विस, एस स्कल, आर रिब्स, वी वर्टिब्रल कॉलम और एस से मतलब क्या है हमारे पास, स्टेरनम आ जाता है बच्चों। इसके अलावा जो अगर इनको हम डिटेल से देखें एक एक करके, तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या है, स्कल। ठीक है बच्चों, तो स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल जो है किसको कहते हैं, बेसिकली
खोपड़ी को कहा जाता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है खोपड़ी वाला, ठीक है, इसे स्कल कहते हैं। स्कल में बेसिकली बेटा देखें तो हमारे पास दो तरह की हड्डियां होती हैं या दो तरह के पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं क्या होती है हमारे पास फेशियल बोन होती हैं और दूसरी हमारे पास क्या होती हैं बच्चों क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है। तो दो तरह की बोन्स होती हैं स्कल के अंदर, एक ये खोपड़ी वाली होगी, एक हमारे फेस वाली होगी। तो उन्हें जो फेस वाली उन्हें फेशियल कहा जाता है और जो ब्रेन वाली खोपड़ी वाली हैं पीछे से उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों क्रेनियल बोन्स कहा जाता है। तो इनकी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रेनियल बोन्स की बात करें बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्रेनियल बोन्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या है क्रेनियल बोन्स है। तो क्रेनियल बोन्स को याद करने के लिए बच्चों अगर हम देखें तो एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं UP42, ठीक है, क्रेनियल जो है हमारे लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है UP42। UP42 का मतलब क्या है बच्चों, U से हम कहते हैं हमारे पास जो है अनपेयर्ड, यू किसको कहते हैं हमारे पास अनपेयर्ड को कहा जाता है, और पी का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास पेयर्ड, ठीक है। तो अगर क्रेनियल बोन्स की हम बात करें ना तो क्रेनियल बोन्स का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास कि इसमें कितनी अनपेयर्ड हैं, 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं और 2 जो हैं वो हमारे पास क्या हैं पेयर्ड बोन्स है, ठीक है। तो क्रेनियल बोन्स में टोटल अगर हम देखें बच्चों तो कितनी है हमारे पास अनपेयर्ड हैं 4 और पेयर्ड कितना है वो 2। तो UP42 ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अनपेयर्ड 4 है और पेयर्ड कितना है वो हमारे पास 2 बोन्स है, ठीक है। अब इनकी लिस्ट अगर हम देखें तो अगर आप इनको काउंट करें 2 ये पेयर्ड हैं, ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8। तो क्रेनियल्स में कितना बोन्स होती हैं टोटल 8 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रेनियल बोन्स टोटल कितनी हैं बच्चों हमारे पास 8 बोन्स है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हैं फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए बच्चों एक और फार्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है हमारे पास PU62, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी 62 हमारे पास। और इसे आप उत्तर प्रदेश जैसे इंडिया हमारे पीछे है तो आप याद कर सकते हैं भाई क्रेनियल भी हमारे क्या है पीछे वाली साइड पे मौजूद और फेशियल सामने है, मतलब हम पंजाब के हैं तो हम कह सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 62। अब यहाँ पे आपको सारा आइडिया हो गया होगा। पी का मतलब क्या है पेयर्ड, ठीक है, पी किसको कहते हैं बच्चों पेयर्ड को कहते हैं, यू किसको कहते हैं अनपेयर्ड को कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड। अब यहाँ पेयर्ड कितनी है तो वो 6 है, अनपेयर्ड कितनी है वो 2 हैं। तो अनपेयर्ड हमारे पास बच्चों कितनी है 2 बोन्स हैं और पेयर्ड हमारे पास कितनी है बच्चों इनकी अगर हम बात करें वो कितना है हमारे पास 6 है। तो अगर इन फेशियल बोन्स को टोटल काउंट करें 6 पेयर्ड हैं, पेयर्ड का मतलब क्या है टोटल 12 बोन्स है और 2 ये हो गई, तो 12 और 2 हमारे पास 14 जो है बच्चों क्या बनती हैं फेशियल बोन्स होती हैं। तो इनकी डिटेल बताता हूँ। तो फेशियल बोन्स 14 हो गई, 8 जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों क्रेनियल्स बोन है, 14 और 8 टोटल कितनी हो जाती हैं हमारे पास 22। तो हम कह सकते हैं कि स्कल के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं बच्चों हमारे पास 22 बोन्स होती हैं। क्लियर हो गया। तो स्कल में फेशियल और क्रेनियल, फेशियल 14 क्रेनियल 8 है हमारे पास, इन दोनों को मिला लें तो 22 स्कल में पाई जाती हैं। क्रेनियल के लिए UP42 और फेशियल बोन्स के लिए PU62। आपने ये फार्मूले याद रखने, U से अनपेयर्ड और P से पेयर्ड, पेयर्ड 2 हैं और अनपेयर्ड 4 है। और इसी तरीके से इसमें पेयर्ड जो है वो 6 है और जो हमारे पास अनपेयर्ड है बच्चों वो कितना है टोटल 2 हैं। तो ये होता है हमारे पास फेशियल और क्रेनियल बोन्स बच्चों। इसके बाद इन दोनों की डिटेल देखनी है कि 4 जो है अनपेयर्ड वो कौन कौन सी हैं, 2 जो पेयर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं और पेयर्ड ये 6 कौन कौन सी हैं और अनपेयर्ड कौन सी हैं। तो ये मैं आपको अपने लेक्चर के पार्ट 2 में वजाहत से बताऊंगा। तो पार्ट 2 भी मैं साथ में अपलोड करूंगा, उसमें आपको ये पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है बच्चों, होप सो कि आपको ये जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका मैं पार्ट 2 अभी अपलोड करूँगा, उसमें रिब्स भी, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम, ये सब की डिटेल बताऊँगा और ये जो स्कल की जो बोन्स हैं इनकी भी हम डिटेल देखेंगे। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों,
कैसे हैं आप सब? ठीक है। पार्ट 1 में मैं आपको समझा रहा था एक्सल स्केलेटन के बारे में, और एक्सल स्केलेटन का आपको बताया था इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, सर्विस, जिसमें एस का मतलब स्कल और रिब्स, वी वर्टिब्रल कॉलम और एस स्टेरनम को कहते हैं। फिर हम स्कल को डिस्कस कर रहे थे। स्कल में आपको बताया था 22 बोन्स होती हैं, 14 जो है वो फेशियल बोन्स हैं और क्रेनियल 8 बोन्स हैं। तो क्रेनियल के लिए आपको फार्मूला बताया था UP42, यू से अनपेयर्ड, पी से पेयर्ड। तो अनपेयर्ड 4 है, पेयर्ड कितनी है? 2 हैं। और इसी तरीके से फेशियल बोन्स PU62, पी का मतलब पेयर्ड, यू का मतलब अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास बच्चों कौन सी हैं? क्रेनियल बोन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली हमारे पास है क्रेनियल बोन्स। ठीक है बच्चों, तो क्रेनियल बोन्स अभी आपको डिटेल बता चुका हूँ कि इसमें कितनी है UP42, सॉरी UP62, यू अनपेयर्ड और पी का मतलब क्या है? पेयर्ड। तो अनपेयर्ड 4 हैं, पेयर्ड कितना है? 2 है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अनपेयर्ड और इसी तरीके से बच्चों दूसरी कौन सी है? पेयर्ड है। तो इनकी डिटेल देखते हैं। तो अनपेयर्ड कितनी है हमारे पास? टोटल 4 क्रेनियल बोन्स हैं, और पेयर्ड कितनी है हमारे पास? 2 हैं। तो इन 4 को याद करने के लिए हमें एक और फार्मूला यहाँ पे याद करना पड़ेगा बच्चों, और वो क्या है हमारे पास? सूफी। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास? सूफी। तो ये सूफी से हम ये 4 बोन्स बनाएंगे। इसके लिए दस्ती फार्मूला क्या है? सूफी। और पेयर्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? PT। तो इनकी डिटेल बताता हूँ अब क्या क्या इससे बनेगा। एस, पहला है एस। एस किसको कहते हैं? हमारे पास स्फीनाइड बोन। ठीक है, तो स्फीनाइड्स बोन जो है वो हमारे पास क्या होती हैं बच्चों? एस मतलब सूफी लिखा है ना, एस का मतलब क्या है? स्फीनाइड। तो अनपेयर्ड में से एक स्फीनाइड होती है। दूसरी है ओ। ओ किसको कहते हैं? ऑक्सीपाइटल। ठीक है, तो ऑक्सीपाइटल बोन जो है वो ओ से। और इसी तरीके से नेक्स्ट एफ है। एफ किसको कहते हैं बच्चों? हमारे पास फ्रंटल बोन्स। तो फ्रंटल बोन्स जो हैं वो हम कह सकते हैं एफ होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है ई। ई का मतलब क्या है हमारे पास? एथनाइड्स बोन। ठीक है, तो एथनाइड जो है ये हमारे पास बोन आ जाती है। तो अनपेयर्ड क्रेनियल बोन्स में 4 थी, कौन कौन सी? स्फेनाइड, ऑक्सीपाइटल, फ्रंटल और हमारे पास एथनाइड्स आ जाती है। और दूसरा पेयर्ड कौन सी है? उसके लिए PT फार्मूला। पी का मतलब क्या है? प्रेटियल। ठीक है बच्चों, पी का मतलब क्या है हमारे पास? प्रेटियल। और टी का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास? आप कह सकते हैं टेम्पोरल। ठीक है, टी का मतलब क्या है हमारे पास? टेम्पोरल। तो पेयर्ड जो बोन्स हैं क्रेनियल बोन्स में वो कौन सी हैं? प्रेटियल है और टेम्पोरल है। अनपेयर्ड स्फीनाइड, ऑक्सीपाइटल, फ्रंटल और कौन सी है? एथनाइड है। सेम इसी तरीके से बच्चों हम बात करें तो फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स को अगर हम देखें तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन का आपको बताया है बच्चों, इसके क्या फार्मूला है हमारे पास? पंजाब यूनिवर्सिटी कितना है? 62। मतलब पेयर्ड इसमें कितना है? 6 हैं, और अनपेयर्ड इसमें कितना है बच्चों हमारे पास? 2 हैं। अब पेयर्ड कौन कौन सी हैं? तो इनका फार्मूला याद करने के लिए आपको एक और दस्ती फार्मूला बता रहा हूँ। 2 मिनट्स मैसेज की फॉर्म में जैसे लिखते हैं, 2 मिनट प्लीज़, PLZ। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है 2 मिनट प्लीज़। तो 2 मिनट प्लीज़ का मतलब क्या है बच्चों? इसको देखते हैं, क्योंकि 2 जो है इस वजह से लिखा है, ये जितनी भी हड्डियां हैं ना पेयर्ड, इनमें क्या होगा? ये सारी की सारी 2 हैं, क्योंकि पेयर है, जोड़ा है, तो मतलब ये सारी 2 हड्डियां होती हैं। पहला है हमारे पास एम की बेटा अगर हम बात करें तो एम किसको कहते हैं? मैक्सिलरी बोन। ठीक है बच्चों, मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन भी कहा जाता है। तो एम से मैक्सिला हो गया। आई से हमारे पास क्या होता है? इन्फीरियर चोंचा। ठीक है बच्चों, तो इन्फीरियर चोंचा जो है बच्चों ये हमारे पास हड्डी आ जाती है आई से। और उसके बाद क्या है? एन का मतलब क्या है हमारे पास? एन कहते हैं नेज़ल को बच्चों। ठीक है, एन किसको कहते हैं? नेज़ल को कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? पी की हम बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या बनती है? प्लातीन। ठीक है बच्चों, प्लातीन बोन। प्लातीन के बाद एल का मतलब क्या है? लैक्टिमल बच्चों। ठीक है, एल का मतलब क्या है? लैक्टिमल। और जी का मतलब क्या है? जेड का? जैगोमॉइड।
जैगोमाइड या जैगोमाइज भी कहा जाता है। तो जैगोमाइज जो है ये हमारे पास सारी क्या आ जाती है बच्चों, पेयर्ड। के फेशियल बोन में कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए फार्मूला बताया 2 मिनट प्लीज़। एम से मैक्सिला, आई से इंफीरियर चौंचा, एन से नेज़ल, पी से प्लातीन और एल से लैक्टिमल और जेड से जैगोमैस। तो ये 6 जो है ये हमारे पास आ जाती हैं बच्चों, कौन सी हैं, जो पेयर्ड है। उसके बाद हमारे पास जो अनपेयर्ड है ये वाली जो 2 हैं, ठीक है, ये कितनी है, अनपेयर्ड 2 है। उसके लिए कौन सा फार्मूला है हमारे पास, एम वी। एम किसको कहते हैं बच्चों, बेसिकली हम कह सकते हैं मैंडिबल को, ठीक है, तो ये मैंडिबल हमारे पास हो गया। और वी किसको कहते हैं, वोमर को कहा जाता है, वोमर बोन। तो ये टोटल बोन हमारे पास हो गई बच्चों, किसमें, फेशियल बोन्स के अंदर। कौन कौन सी हैं, बेसिकली 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड कौन कौन सी हैं, मैक्सिला, इंफीरियर चौंचा, नेजल कैविटी, प्लातीन, लैक्टिमल और जैगोमाइसिस हमारे पास आ जाती है। एम से मैंडिबल और वोमर, ये दोनों क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड बोन्स हैं बच्चों। तो ये हमारे पास टोटल आ जाती हैं फेशियल और क्रेनियल बोन्स। तो इनको अगर हम काउंट करें ना, 4 अनपेयर्ड 2 पेयर्ड, ठीक है, 4 और 4 8, वो पहले बता चुका हूँ। और फेशियल बोन्स कितनी है, 6 पेयर्ड, मतलब 12 हड्डियाँ और 2 अनपेयर्ड, 12 और 2 14, तो वो भी बता चुका हूँ। तो 14 और 8 वो हमारे पास जो है आप कह सकते हैं स्कल में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 होती हैं, क्योंकि उसमें फेशियल और क्रेनियल दोनों मिल जाती हैं बच्चों। तो ये हमारे पास होती हैं फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, रिब्स, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं जो हमारे पास टॉपिक है भाई, रिब्स में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। तो रिब्स की बेटा बात करें तो रिब्स का हमें पता है पसलियों को कहा जाता है, ठीक है, और ये हमारी थोरेसिक के अंदर होती हैं। तो हमारे पास पसलियाँ जो है वो आप पढ़ चुके हैं बच्चों। रिब्स जो है, रिब्स क्या बनाती हैं, बेसिकली रिब केज बनाती हैं, ठीक है बच्चों, क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। रिब केज किसको कहते हैं, बेसिकली जंगले को कहा जाता है कि ये जो जंगला है ये आगे से भी हड्डियाँ पीछे से भी, तो वो रिब केज बनाती हैं। इसका काम क्या होता है, हमारे पास जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वाइटल ऑर्गन बेसिकली हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, किडनी हो गई, ठीक है, लिवर हो गया, ये सारे वाइटल ऑर्गन है। तो उनकी हिफाजत रिब केज, मतलब एक जंगला है, एक नेटवर्क है रिब्स का जो उनकी हिफाजत करता है। तो रिब्स की बेटा अगर हम बात करें तो रिब्स में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कितनी बोन्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। टोटल जो है वो हमारे पास 12 पेयर्स हैं रिब्स के। और इन 12 को डिवाइड कैसे किया जाता है बच्चों, तो एक ग्रुप में हम कह सकते हैं फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो हमारे पास 7 पेयर वाला होता है, जिसमें 7 पेयर होते हैं रिब्स के। एक होता है जिसमें बेसिकली 3 पेयर होते हैं, और तीसरा जो है बच्चों उसमें कितना होते हैं, 2 पेयर होते हैं। मतलब 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं रिब्स के, एक में 7 पेयर, दूसरे में 3 पेयर और तीसरे में 2 पेयर। ये जो 7 पेयर वाला है, ये जो 7 पेयर्स होती हैं या आप कह सकते हैं 14 हड्डियाँ हैं बच्चों, ये डायरेक्ट अटैच होती हैं बेसिकली किसके साथ, स्टेर्नम के साथ। स्टेर्नम क्या है वो आगे बताऊंगा, ये वाली जो हमारी हड्डी है सीने वाली, ठीक है, इसको स्टेर्नम कहते हैं। तो ये 7 पेयर जो है वो डायरेक्ट अटैच होती हैं। 3 पेयर जो हैं वो क्या होते हैं, वाया अटैच होते हैं। वाया का मतलब क्या है, किसी और के थ्रू अटैच होते हैं, डायरेक्ट अटैच नहीं होती। और जो हमारे पास 2 पेयर्स हैं ये क्या है, फ्रीली होती हैं, मतलब ये स्टेर्नम के साथ अटैच नहीं होती, आज़ादाना तौर पर होती हैं, तो फ्रीली होती हैं। मतलब इस 12 पेयर 24 हड्डियों में से 4 जो हैं वो फ्री होती हैं और 6 जो हैं वो किसी और के थ्रू अटैच होती हैं, और 7 पेयर जो वो डायरेक्ट अटैच होती हैं स्टेर्नम के साथ बच्चों। और टोटल अगर हम करें तो 12 पेयर हैं, तो रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं हमारे पास, 24 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 24 हमारे पास हो जाती हैं। स्कल में 22 और रिब्स में कितने हैं, 24 बोन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें तो हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों VC, ठीक है, हमारे पास क्या है, VC वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी जो है ना उसको 4 कर्वेचर्स में डिवाइड किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से होती है, एक हम कह सकते हैं ये पोर्शन, 2 3 और ये हमारे पास 4, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम को याद करने के लिए आपको याद करने पड़ेगा बच्चों PTCL,
ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा PTCL। इनकी हड्डियाँ और इनके जो पार्ट्स हैं, क्रिवेचर्स हैं, उनको याद करने के लिए PTCL। तो इनको तरतीब जब हम देते हैं तो पहले C, फिर हमारे पास T, उसके बाद हमारे पास L और आखिर में क्या आ जाता है बच्चों, P आ जाता है। कि वर्टिब्रल कॉलम को 4 रीजन में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारे पास सर्विकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर और चौथा क्या है, पेक्टोरल आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हैं, C, T, L और P। ठीक है, PTCL भी याद कर सकते हैं, पर तरतीब इनकी कुछ इस तरीके से होती है। ये जो पीछे की तरफ यहाँ पे जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, वहाँ पे जहाँ पे जोड़ है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्विकल कहते हैं बच्चों। और थोरेसिक किसको कहते हैं, जो हमारी चेस्ट के पीछे हमारी जो रिब्स हैं, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी से अटैच हो रही हैं, उसे थोरेसिक कहते हैं, मतलब चेस्ट कैविटी जहाँ मिलती है। L हमारे पास लंबर है। लंबर का मतलब क्या है, जो बेसिकली सहारा देता है, जो बेसिकली थोरेसिक से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। और हिप से थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, हमारे पास पेक्टोरल पार्ट होता है, पेक्टोरल रीजन होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास ये 4 रीजन आ जाते हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेक्टोरल। अब इनमें हड्डियाँ कैसे होती हैं बच्चों, तो पहले C से क्या है, 7। ठीक है, C से याद कर लेना है 7। और यहाँ पे L की अगर हम बात करें, वो टोटल होती हैं 5। 7 और 5, तो इसी तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं, कितना बन जाती हैं, 12। तो 7 और 5 12। P क्या है, इसको उलट कर दें तो वो 9 का जवाब देता है हमें। तो हम कह सकते हैं P में कितना हड्डियाँ होती हैं, हमारे पास 9 जो है बच्चों बोन्स होती हैं। तो अब इनको टोटल को अगर हम काउंट करें तो कितना बनती हैं, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 9 33। तो वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं, 33 बोन्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आ जाती हैं सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेक्टोरल हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कौन सी थी, स्कल भी हो गई, रिब्स भी हो गई, वर्टिब्रल कॉलम भी हो गई। अब है स्टेरनम। ठीक है, तो स्टेरनम की बेटा अगर हम बात करें तो ये कितना होती है, सिर्फ एक ही हड्डी है, जो हमारे सीने की हड्डी कहलाती है, ये वाली, जहाँ पे क्या अटैच है, रिब्स अटैच है। इस पॉइंट को, इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, स्टेरनम कहते हैं। तो स्टेरनम हमारे को वही एक ही होती है। अब अगर हम टोटल बोन्स काउंट करें कितनी बनती हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है बच्चों कितना हो गए, 22 स्कल में, 24 ये हो गई। तो ये कितना बन जाएंगी, 26 और 26 और 1 46 और 46 और 1 तो 47 और 33। तो टोटल 80 हम कह सकते हैं हड्डियां बन रही हैं बच्चों, किस चीज़ के अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हड्डियां होती हैं। टोटल इंसान में होती कितने हैं, 206। 206 में से एक्सियल में कितना है, 80 बोन्स है, और बाकी कितनी बचेंगी, 126। तो 126 जो है वो अपेंडिकुलर में है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सियल स्केलेटन। स्कल में फेशियल और क्रेनियल है। क्रेनियल को याद करने के लिए UP 42 याद करना है, U से अनपेयर्ड, P से पेयर्ड, अनपेयर्ड 4, पेयर्ड 2। ठीक है बच्चों, फिर हमने इनकी तरतीब देखी है। ये तरतीब में हमारे पास क्रेनियल में कहाँ पे क्रेनियल, तो पहले आपको बता चुका हूँ बच्चों। फेशियल बोन्स में 14 है, और PU 62 फार्मूला है, P से पेयर्ड, U से अनपेयर्ड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर रिब्स का भी देखा है, इनकी डिटेल पहले समझा चुका हूँ बच्चों। रिब्स केज बनाती हैं, वाइटल आर्गन की हिफाजत है। 12 पेयर्स हैं, 7 पेयर 3 और 2 में इनको डिवाइड किया जाता है। एक डायरेक्ट अटैच होती हैं, वो 7 हैं। जो वाया किसी के थ्रू होंगी वो 3 पेयर्स हैं। जो फ्रीली होती हैं वो 2 होती हैं बच्चों। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स हैं। पहली सर्विकल में हमारे पास 7 बोन्स होती हैं, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 और P के अंदर पेक्टोरल में 9 हड्डियाँ होती हैं बच्चों। तो टोटल 80 हड्डियाँ हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।